Good evening to all. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. In this lecture, actually we are going to discuss very important concept of the function chapter, and that is the one-oneness and this many-oneness and ontoness and into, bijective, surjective and injective functions. So this type of functions are very important for the functions chapter in class, for class 11 as well as for 12 also. Okay, so regarding this concept you will face various types of questions, various solutions in class 11, in class 12 also. Okay, so this try to actually get the idea from my lecture how to solve the one-oneness and ontoness property and this many-oneness and this intoness property, bijective, surjective and injective also. So in this lecture just we are cover this important topics. Okay, these important types of functions. Okay, so try to view all the lectures fully. Okay, just you should view the whole lectures as so much as possible, so that you can face various types of questions and various kinds of questions from the different books. Okay, whenever just you are going to take the, actually we are going to take the preparation for the main and advanced level exams and the board exams as well. Okay, so जस्ट 11th में टाइप्स तो मैंने लिखा के दिया ही है कि ये टाइप्स का फंक्शंस होता है. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस, ये टाइप्स का जो फंक्शंस है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है कि नहीं. तो इस लेक्चर में हम लोग फिर से टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, इस टाइप्स का जो है डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आपको ये पूरा डिस्कशन जो है वो सुनना है ठीक तरह से, फिर उसके बाद जो है आपको आइडिया मिलेगा कि फंक्शन चैप्टर में मुझे क्या क्या मिलने वाला है. और ये जो डिस्कशन, आज का जो डिस्कशन है उसके ऊपर जो है 12th क्लास का 10 मार्क्स डिपेंड करता है. 10 मार्क्स डिपेंड करता है. रिमेंबर माई वर्ड्स, 10 मार्क्स डिपेंड करता है कि नहीं. तो ठीक तरह से सुनो इस लेक्चर को, जिससे आप लोगों को फायदा मिले. ठीक है, और मेरे लेक्चर का भी कुछ आउटकम मिले यहाँ पर. ठीक है, और सबसे पहले इफ यू लाइक माई लेक्चर्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल as so much as possible. Okay, so that I can prepare and I can actually this make these videos for your conveniences. Okay, so just give the first heading one function. Just give the first heading one function. One function, very important function. Okay, मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था कि फंक्शन मतलब, यहाँ पर फंक्शन मतलब मैंने क्या बोला था, एक काम होगा जिसमें कुछ इनपुट डालोगे और कुछ आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं. ये काम है, यहाँ पर कुछ इनपुट दोगे, आउटपुट यहाँ से मिलेगा. जैसे जस्ट लाइक योर मशीन, कोई भी मशीन है उसमें तुम इनपुट डालोगे, वहां से आपको आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं. अच्छा, एक एग्जांपल अगर लूं मैं यहाँ पर, रेगुलेटर का, घर पे जो फैन का रेगुलेटर है उस रेगुलेटर में देखो 1 2 3 4 5 ऐसा सेटिंग्स होता है ना रेगुलेटर में. 1 में सेट करोगे फैन का एक स्पीड, 2 में सेट करोगे फैन का दूसरा स्पीड, 3 में सेट करोगे फैन का तीसरा स्पीड. ऐसे करते करते हर एक पार्ट के लिए यहाँ पर रेगुलेटर में 1 2 3 4 5 ये पांचों सेटिंग्स के लिए अलग अलग आपको फैन का स्पीड जो है वो मिलेगा, है कि नहीं. अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लू, ओके, देखो पहले इनपुट डालूंगा. इनपुट मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू दूंगा. आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं. अच्छा, इनपुट में पहले रेगुलेटर में पहले 1 सेट कर रहा हूं. फैन का स्पीड, ये इनपुट और ये आउटपुट. ठीक है, आउटपुट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड, इनपुट मतलब एक्स और आउटपुट मतलब एफ एक्स से डिनोट करते हैं. अब रेगुलेटर में 1 सेट करेंगे, फैन का स्पीड क्या आएगा, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 सेट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू दैट मीन्स आउटपुट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. एक्स का वैल्यू 3 सेट करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. एक्स का वैल्यू 4 सेट करेंगे, आउटपुट दैट मीन्स फैन का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. एक्स का वैल्यू 5 सेट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है कि नहीं. दैट मीन्स
यहां पर ये सब जो है इनपुट वैल्यूज है, इनपुट वैल्यूज, और ये सब क्या है, आउटपुट वैल्यूज है कि नहीं। अच्छा, ये सब इनपुट को अगर मैं एक सेट में डाल दूं, इसका नाम दे देता हूं कैपिटल ए, और जितना सारा आउटपुट मिला सबको अगर मैं एक सेट में डाल दूं, उसका नाम दे दूं बी, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर ए सेट क्या निकल रहा है, ए 1 2 3 4 5, और बी सेट क्या मिल रहा है यहां पर 5 10 15 20 25, है कि नहीं। जब रेगुलेटर 1 में सेट करो तब स्पीड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दैट मीन्स 1 और 5 के बीच यहां पर एक बॉन्डिंग तुम बना सकते हो। 1 के साइड 5 का ही यहां पर कुछ यहां पर बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि 2 में सेट करोगे 5 तो स्पीड नहीं आ रहा है, 1 में सेट करोगे तभी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा, है नहीं। दैट मीन्स सिर्फ 1 के साथ ही 5 का यहां पर बॉन्डिंग होगा, 2 के साथ 10 का है, क्योंकि देखो 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 10 का, 3 के साथ 15 का, 4 के साथ 20 का, 5 के साथ 25 का, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 3 के साथ 15, 4 के साथ 20, 5 के साथ 25, और ये जो मैपिंग, ये जो हो रहा है ना काम, इसका नाम क्या है, एफ, है कि नहीं। तो इसके लिए ये क्या जाता है, ये काम का नाम होता है एफ, इसलिए ये सब को एक्स से डिनोट किया जाता है, ये सब एक्स होता है जितना सारा इनपुट है, और एफ ऑफ एक्स मतलब ये आउटपुट होता है। काम मतलब एफ और इनपुट मतलब एक्स, इनपुट डालने से जो है काम बनता है, तो दैट मीन्स ये एफ एक्स को आउटपुट बोला जाता है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, एंड दिस वन इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। यहां पर देखो, ठीक तरह से फिगर को देखो, एक इनपुट के लिए यहां पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो जब ऐसा कोई केस हो या फिर ऐसा कुछ काम है आपके पास जिसके लिए एक इनपुट देने से एक आउटपुट मिलता है, तब उसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, तब उसको बोला जाता है क्या, बोलो तो क्या, उसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो दैट मींस 1-1 फंक्शन का अगर कोई भी तुम्हें डेफिनेशन यहां पर बोलने के लिए बोले, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली तो एक डेफिनेशन तो है ही यहां पर, ठीक है। जनरली अगर तुम बोलना चाह रहे हो, बोलोगे कि सर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ही मिलेगा, दैट मींस 1 एलिमेंट के साथ 1 एलिमेंट का ही मैपिंग यहां पर बनेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मेरे साथ मेरे पिताजी का बॉन्डिंग, ठीक है। अब मेरा पिताजी तो आपका पिताजी नहीं होंगे ना, मेरे पिताजी के साथ मेरे पिताजी का ही, मेरे साथ मेरे पिताजी का ही बॉन्डिंग होगा, आपके साथ आपके पिताजी का बॉन्डिंग, आपके फ्रेंड जो है फ्रेंड के साथ फ्रेंड का पिताजी का बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स मेरे साथ मेरे पिताजी का, दैट मीन्स मैं उनका लड़का हूं, इसलिए मेरे साथ उनका ही मैपिंग बना, बॉन्डिंग बना यहाँ पर, है कि नहीं। आपके साथ आपके पिताजी का बना, दैट मीन्स आपका साथ यहाँ पर आप उनका बेटा या बेटी कोई भी हो सकते हैं, इसलिए बॉन्डिंग बना। मेरे साथ तो आपका पिताजी का बॉन्डिंग नहीं बनेगा, बेटा और पिताजी का, है क्या नहीं। सो यहाँ पर जो है इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है, जिसमें एक इंसान के साथ एक ही इंसान का बॉन्डिंग बनता है, तब उसको बोला जाता है 1-1 बॉन्डिंग या फिर मैपिंग, कुछ भी बोल सकते हो, है कि नहीं। सो यहां पर अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इफ ए मैपिंग f such that a to b, if such that a to b, then for one particular value of x, कहां से आपको चूज करना है x का वैल्यू, फर्स्ट सेट से। देखो यहां पर फिगर में भी दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट सेट होगा, सेट क्या है, ए, फर्स्ट सेट जो होगा वहां से आपके x का वैल्यू चूज करना है। फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, there will be one particular value of fx belongs to fx। आउटपुट कहां पर बिलोंग करता है,
सेकंड सेट में, ठीक है, हो गया। सो दैट मीन्स देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स उस टाइप का काम जो है उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड वन, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, वन मैपिंग, वन मैपिंग। एग्जाम्पल, ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिगर को ड्रॉ करके रखिए आप, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में आएंगे, मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग, ठीक है, मेनी वन आपको देखना है, मेनी वन क्या है। अच्छा, मैंने जो एग्जांपल आपको बोला था, मेरे साथ मेरे पिताजी का रिश्ता, मैं एक हूं, मेरे पिताजी भी एक हैं, इसलिए एक के साथ एक का रिश्ता बन गया। क्या रिश्ता है वो, क्या रिश्ता है, फादर और सन का, सन फादर, ओके। अच्छा, अब सोचो, मेरा एक भाई है, मेरा एक छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी है, तो मेरा जो बड़ा भाई होगा या फिर छोटा भाई होगा, उनका भी तो पिताजी मेरे पिताजी ही होंगे, है कि नहीं। अब अगर मैं यहां पर आपको बोलूं, कोई यहां पर बॉन्डिंग बनाओ, यहां पर बॉन्डिंग बनाओ, किसका बॉन्डिंग, पिताजी और यहां पर बेटे का यहां पर बॉन्डिंग बनाओ, तो यहां पर तो सिर्फ पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भी तो सिर्फ नहीं बनेगा ना, पिताजी के साथ मेरा जो भाई है उनका भी तो बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि वो भी तो उनका बेटा है कि नहीं। तो दैट मीन्स मैं और मेरा भाई, ये दोनों लोग किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, मेरे पिताजी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मैं और मेरा भाई दोनों मेरे पिताजी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो इंसानों के साथ एक इंसान का बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पर एक के साथ एक का बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो है आउटपुट है वो एक ही है, मेरे पिताजी है कि नहीं, बट इनपुट यहाँ पर दो हो गया, मैं और मेरा भाई। अब दोनों भाइयों का पिताजी जो है वो एक ही होंगे, अलग अलग तो नहीं होंगे ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे साथ मेरे पिताजी के बीच एक बॉन्डिंग होगा, मेरे भाई के साथ भी मेरे पिताजी के पास एक बॉन्डिंग होगा। दैट मीन्स जब ये इनपुट जो है मोर देन वन हो जाता है, तब उसको बोला जाता है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन मैपिंग, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल अगर लें, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने रेगुलेटर का एग्जांपल लिया था, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर घर पे सपोज तुम बोलोगे सर मेरा तो यहाँ पर रेगुलेटर में जितना भी घुमाओ फैन का स्पीड तो चेंज नहीं होता है, मैं रेगुलेटर यहाँ पर जितना भी घुमाओ फैन का स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट लाइन हो गया है, ओके। रेगुलेटर का फंक्शन यहाँ पर नहीं है कि नहीं, रेगुलेटर या फिर खराब हो गया है या फिर डायरेक्ट लाइन हो गया है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर रेगुलेटर में तुम 1 2 3 4 5 कुछ भी सेट करो, फैन का स्पीड जो है वो एक जगह फिक्स्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पर, है कि नहीं। नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, यहां पर एक एग्जांपल लो, सपोज मैं यहां पर बोल रहा हूं एसेट, उसमें जो है रेगुलेटर्स का जो सेटिंग्स है वो मैंने लिया है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5। ये है दूसरा सेट जिसमें b होगा, जिसका नाम भी है, और जिसमें आउटपुट रहेगा fx इक्वल्स टू 5, fx इक्वल्स टू 10, fx इक्वल्स टू 15, fx equals to 20 and fx equals to 25। अब बोलोगे सर यहाँ पर रेगुलेटर में जितना भी घुमाओ फैन का स्पीड एक ही जगह फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। सपोज x इक्वल्स 1 के लिए स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, 2 के लिए भी 15 किलोमीटर पर आवर है, 3 के लिए भी 15, 4 के लिए भी 15, 5 के लिए भी 15, है कि नहीं। तो यहां पर देखो, यहां पर फॉर डिफरेंट इनपुट्स मोर देन वन इनपुट्स हम लोगों ने यूज किया है, बट आउटपुट कहां पर आ रहा है,
कितना आ रहा है आउटपुट 1, एक ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पर रेगुलेटर खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, रेगुलेटर खराब हो गया तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आके करेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये जो फॉर मोर देन 1 inputs, if you are getting the one unique output, then this type of mapping is called many one mapping. Many one mapping, many one mapping, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये सब फंक्शंस का नाम क्या है, f है, f, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, यहां पर मेनी वन कर दो, डेफिनेशन लिखना है तो मेनी वन, ठीक है। अच्छा, इफ मैपिंग एफ देन फॉर मोर देन one value of x belongs to a, there will be one particular value of fx, then this type of function is called many one function, many one function. That means इस टाइप का जो फंक्शन होता है, that means इनपुट यहाँ पर बहुत सारा होगा बट आउटपुट जो है वो एक ही निकलेगा, तब उसको बोला जाएगा many one function, ठीक है, many one function. Just remember this word. ठीक है, मेनी वन फंक्शन यहां पर देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेनी वन। और प्रैक्टिकली अगर लोगे, मैं और मेरा भाई दोनों का रिश्ता, पिताजी तो एक ही है, दैट मीन्स दोनों लोगों का बॉन्डिंग एक के साथ हो रहा है, दैट मीन्स मेनी वन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर मेनी वन बॉन्डिंग हो गया, मेनी वन फंक्शन मैपिंग एक ही बात है, फंक्शन बोलो या बॉन्डिंग मैपिंग बोलो, कुछ भी है, एक ही नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट है ऑन्टो मैपिंग। थर्ड पार्ट क्या है, ऑन्टो मैपिंग, ठीक है। ऑन्टो, ONTO मैपिंग, ऐसे लिखो ONTO, ऑन्टो मैपिंग, ठीक है, ऑन्टो मैपिंग। अब जो है ऑन्टो मैपिंग के लिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऐसे ही कोई भी दो अंडा ड्रॉ करो, A और B, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर तो कुछ ना कुछ काम तो आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। अब काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी इनपुट और आउटपुट चूज करते हैं फॉर द डेफिनेशन एक्चुअली, है, हम लोग को ये समझना है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनपुट हम लोग ऐसे ही कुछ चूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 10 15 20 25 30, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा, वो रेगुलेटर और फैन का ही एग्जांपल ले सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 1 के लिए 5 का, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, 6 के लिए 30, है कि नहीं, ऐसा होता है मैपिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सब इनपुट होता है, एक्स का वैल्यूज होता है, ये सब क्या, एक्स का वैल्यूज, और ये सब एफ एक्स का वैल्यूज होता है, एफ एक्स का वैल्यूज होता है कि नहीं। ओब्वियसली जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, दैट मीन्स कोई भी काम आपको दिया जाएगा जिसमें दो सेट तो रहेगा ऑब्वियसली। फर्स्ट सेट होगा जिसमें आपको इनपुट चूज करना है, सेकंड सेट जो होगा वो आपको वहां से आपको आउटपुट चूज करना है कि नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों सेट जो है एक ही दे देते हैं, ये अगर ए सेट हो ये भी ए सेट होगा, तो आप भी क्या करेंगे, दोनों सेट अगर सेम दिए जाए तो क्या करना है, सेम सेट लेंगे हम लोग, फिर देखेंगे सेम सेट से ही इनपुट चूज करना है, सेम सेट में ही आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं। ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तक जस्ट ये समझ लो, यहाँ पर ये सब इनपुट्स है, ये सब आउटपुट्स है। तो अब देखो ऑन्टो, ऑन्टो जो है कब बोला जाता है, जब आपको ऑन्टो और इंटो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कुछ फंक्शन दिया जाएगा, काम,
काम आपको दिया जाएगा कुछ, है कि नहीं। अब काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या डालना है और आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो काम बुम कुछ दिया नहीं गया है, हम लोगों ने अपने ही मन से ऐसे ही चूज किया है, कुछ इनपुट वैल्यूज और कुछ आउटपुट वैल्यूज चूज किया है, ठीक है, डेफिनेशन को समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इंटो और ऑन्टो ये दोनों केस समझने के लिए आपको देखना है, सपोज सेकेंड सेट में, जो सेकेंड सेट होगा, सेकेंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर बाकी है जिसका कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, जिसका कोई भी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है। सेकेंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट बाकी है जिसके साथ कोई भी बॉन्डिंग यहां पर नहीं है। बॉन्डिंग मतलब ये सब बॉन्डिंग है, मैपिंग, बॉन्डिंग, कुछ भी बोलो। तो सेकंड सेट में मुझे तो ऐसा कोई एलिमेंट जो है बाकी तो नहीं दिख रहा है जिसके साथ ये बॉन्डिंग जो है नहीं बना किसी का, सबके साथ बॉन्डिंग है सेकंड सेट में। तो जब सेकंड सेट में हर किसी एलिमेंट के साथ यहां पर बॉन्डिंग है या फिर मैपिंग बना, दैट मींस उस टाइप का जो बॉन्डिंग या फिर मैपिंग है, इसको बोला जाता है ऑन्टो मैपिंग। ऑन्टो मैपिंग, दैट मींस फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, each and every input values, we are getting the output values. That means no output value will be left in the second set which have no mapping, which have no pre-image बोल सकते हो, which have no pre-image in the first set. That means ये pre-image मैंने क्या बोला था लेक्चर में, मैंने बोला था image मतलब fx का वैल्यू, pre-image मतलब x का वैल्यू। लेकिन सेकेंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट बाकी नहीं है जिसके लिए प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, दैट मींस एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। दैट मींस यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए, दैट मींस सेकेंड सेट में हर एक वैल्यू के लिए आपका यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसे बोल सकते हो, 5 के लिए एक्स का वैल्यू प्री इमेज क्या है 1, 10 के लिए प्री इमेज क्या है 2, 15 के लिए प्री इमेज क्या है 3, 20 के लिए प्री इमेज 4, 25 के लिए 5, 30 के लिए 6। दैट मींस यहां पर सेकंड सेट में हर एक एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज आपके पास है, तभी जाके ये फंक्शन जो है ऑन्टो फंक्शन होता है। दैट मींस सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कोई प्री इमेज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बस हो गया, ये ऑन्टो फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल के लिए ये ले सकते हो तुम, है कि नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो 1 1 भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 1 और मेनी 1 ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, ऑन्टो इंटो दो अलग कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ये मिक्सअप मत करो उसको, मेनी 1 1 1 तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, ऑन्टो इंटो ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। हो सकता है जो फंक्शन ऑन्टो भी है वो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऐसा कुछ हम लोग बाद में ये डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर आओ, दैट मींस यहां पर डेफिनेशन कैसा बनेगा, फर्स्ट लाइन तो ऐसे ही रहेगा, इफ ए मैपिंग एफ सच दैट टू बी देन फंक्शन देन ऐसे लिखो, देन there will be no element, there will be then there will be no element, there will be no element in the second set which there will be no element in the second set which have no, there will be no element in the second set is left बाकी रह गया left which has no pre-image in the first set, in the first set. This type of function is called onto function. That means यहां पर सेकंड सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट, देयर विल बी नो एलिमेंट इन द सेकंड सेट, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इज लेफ्ट जो बाकी रह गया है, which has no pre-image in the second set, जिसका कोई भी प्री इमेज फर्स्ट सेट में
नहीं है। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट बाकी नहीं है, इज लेफ्ट, बाकी नहीं है, जिसका कोई भी प्री इमेज व्हिच हैज नो प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स अगर यहां पर अपने लैंग्वेज में बोलूं, दैट मीन्स सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट यहां पर बाकी नहीं रहेगा जिसके साथ आपका जो इनपुट वैल्यूज है वो सबका मैपिंग नहीं है। ठीक है, ये होता है ऑन्टो मैपिंग। ठीक है, अब आओ इंटो मैपिंग, INTO, ऑन्टो मैपिंग। ठीक है, अच्छा इंटो मैपिंग क्या होता है? इंटो मैपिंग, अच्छा ये ऑन्टो मैपिंग का अगर मैं कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, ठीक है, सपोज मैं यहां पर आपको बोलूं क्लास में, एक ही क्लास में आप सब यहां पर पढ़ते हैं, क्लासमेट्स हैं सब, ठीक है, तो ये मैं यहां पर एक सेट में जितना बॉयज हैं सबको मैं डाल रहा हूं, 10 बॉयज हैं डाल रहा हूं एक सेट में, 10 गर्ल्स हैं एक सेट में डाल रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हर एक बॉय के साथ हर एक गर्ल का क्या रिलेशन है? क्लासमेट्स का रिलेशन है। क्लासमेट, दूसरा रिलेशन नहीं समझो, यहां पर क्लासमेट्स का रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, क्लासमेट्स, जस्ट मार्क करके रखो इसको, क्लासमेट्स। फर्स्ट सेट में जितना बॉयज होगा, सेकंड सेट में जितना सारा गर्ल्स होगा, दोनों में क्या बॉन्डिंग होगा? क्लासमेट्स का बॉन्डिंग होगा। तो दैट मीन्स सेकंड सेट में ऑब्वियसली कोई भी गर्ल बाकी तो नहीं रहेगा जिसके साथ कोई भी बॉय स्टूडेंट का यहां पर बॉन्डिंग नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक बॉय और हर एक गर्ल यहां पर एक दूसरे के साथ क्लासमेट्स का बॉन्डिंग बना रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो जबकि सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट यहां पर बाकी नहीं रहेगा जिसके साथ फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली होगा, तो इसलिए ऑन्टो फंक्शन का यहां पर एग्जांपल तुम ले सकते हो क्योंकि ये क्लासमेट्स का रिलेशन है। ठीक है, तो अब आपके क्लास में तो बाहर से आके कोई नहीं बैठेगा ना, बाहर से आके तो कोई नहीं बैठेगा। क्लासमेट्स मतलब क्या है? आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, इसलिए आपको क्लासमेट्स हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको सलमान खान तो नहीं बैठेगा ना ये आपके क्लासरूम में। अगर सलमान खान बैठ गए तो सलमान खान, अब ये बोलो सपोज फर्स्ट सेट में जितना सारा बॉय है उन लोगों का मैंने एक सेट बनाया था, अब ये सपोज और सेकंड सेट में जितना सारा गर्ल्स हैं उसका मैंने सेट बनाया है। अब सपोज बॉयज सेट में सलमान खान बैठ गया, बाकी बॉयज तो है ही, सलमान खान भी है फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में सपोज कटरीना कैफ है, कटरीना कैफ है सेकंड सेट में। अब मुझे बोलो, मैं यहां पर क्लासमेट्स का बॉन्डिंग बनाने के लिए बोल रहा हूं। अब कटरीना कैफ के साथ यहां पर कौन सा लड़का क्लासमेट्स का रिलेशन बनाएगा? फर्स्ट सेट में है कोई ऐसा लड़का जो कटरीना कैफ के साथ क्लासमेट्स का रिलेशन बनाएगा? ऐसा कोई है? आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं और कटरीना कैफ की उम्र जो है 30 क्रॉस कर गया, तो क्लासमेट्स कैसे बन गई? वो क्लासमेट्स तो नहीं होगा। दैट मीन्स सेकंड सेट में ये जो कटरीना कैफ जो है वो बेचारी जो है वो अकेली यहाँ पर बैठी रहेगी जिसके साथ कोई भी बॉय, कोई भी लड़का यहाँ पर क्लासमेट्स का रिलेशन नहीं बनाएगा। दैट मीन्स सेकंड सेट में बाकी सब जो लड़कियां हैं, बाकी सब जो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो सबका तो बॉन्डिंग तो बनेगा। इधर फर्स्ट सेट में सलमान खान अकेला रह जाएगा, उधर सेकंड सेट में कटरीना कैफ जो है वो अकेली रह जाएगी। तो मुझे यहाँ पर ऑन्टोनेस और इंटोनेस देखने के लिए ऑल टाइम सेकंड सेट की तरफ देखना है। सेकंड सेट में कोई एलिमेंट यहाँ पर बाकी है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेकंड सेट में कटरीना कैफ जो है वो बाकी रह गई है जिसके साथ कोई भी बॉय, फर्स्ट सेट में जो भी बॉय है वो सब बॉयज का क्लासमेट्स का तो रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। दैट मीन्स कटरीना कैफ जो है वो अकेली बेचारी जो है सेकंड सेट में अकेली रह जाएगी जिसके साथ कोई भी मैपिंग या फिर बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इस टाइप का जो मैपिंग या फिर कोई भी बॉन्डिंग होता है इसको बोला जाता है इंटो मैपिंग। इंटो मैपिंग, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को बोलूं कैसे, देयर विल बी
there will be at least one element in the second set is left which has no pre-image in the first set. This type of function is called क्या? into mapping. That means यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल अगर लूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो आपको बोल ही दिया, मैथमेटिकली अगर मैं लूं, सपोज यहां पर 1 2 3 4 5 है और यहां पर सपोज 5 10 15 20 25 और 30 है, ए सेट है, ये बी सेट है. अब 1 के साथ 5 का, वेरी गुड, 2 के साथ 10 का, 3 के साथ 15 का, 4 के साथ 20 का, 5 के साथ 25. अब देखो सेकेंड सेट में ये जो 30 है वो तो बेचारा यहाँ पर अकेला रह गया, जिसके साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने के लिए है ही नहीं कोई फर्स्ट सेट में, है ही नहीं. तो फर्स्ट सेट में तो क्या बॉन्डिंग, कौन बॉन्डिंग बनाएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पर देखो सेकेंड सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया है जिसका कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगा. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स और मैपिंग इज कॉल्ड into mapping. Just you can draw this figure also. X equals to ये सब इनपुट वैल्यूज है और ये सब आउटपुट वैल्यूज हैं, ये सब आउटपुट वैल्यूज होगा. So that means ये पर्टिकुलर ये आउटपुट के लिए कोई भी यहाँ पर इनपुट नहीं है. तो that means this type of function is called into mapping. into mapping हो गया है, ठीक है. एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं ये ऐसे ही, और एग्जाम्पल जो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, है क्या नहीं. पहले डेफिनेशन सीख लो, है क्या नहीं. और अब अगर एग्जाम्पल आपको देखना है, इमीडिएट देखना है, 12th क्लास में मैंने ये सब क्वेश्चंस 1 और 1 2 ये सब मैंने क्वेश्चंस फंक्शन लेक्चर में करवाया है. फंक्शन लेक्चर देखो, देखने के बाद वही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. थोड़ा अपर लेवल का है, बेसिक क्वेश्चंस देखो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो यहां पर इनटू फंक्शन हो गया है कि नहीं, इनटू फंक्शन हो गया. फिर उसके बाद इनटू के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. 12th के लिए भी, 11th के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो अलग कुछ भी यहाँ पर फंक्शन नहीं है. मैंने बोला था आपको कि 1 1 मेनी 1 ये दोनों एक जगह, इनटू ऑनटू ये दोनों एक जगह, दोनों को मिक्सअप मत करो. 1 1 एंड मेनी 1 ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है. इनटू ऑनटू ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ओके है, ठीक है. अब एक ही पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, ऑनटू भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है, ऑनटू भी हो सकता है. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. अच्छा, यहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन लिखो. बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो अलग कुछ फंक्शन यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोला जाता है? जो फंक्शन यहाँ पर, जो भी फंक्शन होगा, जो फंक्शन यहाँ पर 1 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और ऑनटू प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तब उस फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन. हेडिंग दो, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है. बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर एक फंक्शन जो है वो 1 1 भी होगा और ऑनटू भी होगा. दैट मीन्स इफ ए मैपिंग दिस इज 1 1 एंड ऑनटू both, then this function is called bijective function. That means एक फंक्शन अगर
वन वन भी है और ऑन टू भी है, तब इस फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट मींस बाइजेक्टिव फंक्शन कोई अलग डेफिनेशन यहां पर नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाने के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाए कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ओके, तब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन होगा क्वेश्चन में, दिस फंक्शन विल सेटिस्फाई द वन वननेस प्रॉपर्टी एज वेल एज द ऑनटोनेस प्रॉपर्टी। इफ ए पर्टिकुलर फंक्शन विल सेटिस्फाई द बोथ कंडीशंस वन वन एंड ऑनटो, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन एज वेल। ओके, ठीक है, कोई अलग प्रॉपर्टी यहां पर नहीं है। फिर उसके बाद आओ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या बोला जाता है? इफ ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ए होगा यहां पर इनपुट और बी होगा यहां पर आउटपुट। दैट मीन्स इफ ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, देन f such that I put a to b and f will satisfy the onto property, मतलब सिर्फ onto होगा, then this function is called what? Surjective फंक्शन। दैट मीन्स अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं, आपको चेक करना है, तो सर्जेक्टिव देख के आपको कंफ्यूज नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज। दिस सर्जेक्टिव वर्ड एंड दिस ऑनटो, दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर सेम एक्चुअली। इफ ए फंक्शन विल सेटिस्फाई ओनली द ऑन्टोनस प्रॉपर्टी, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर दोनों सेटिस्फाई कर लिए, दैट इज वन वन एंड ऑनटो, देन बाइजेक्टिव। सर्जेक्टिव कब? जब सिर्फ ऑनटो होता है, ठीक है, और इंजेक्टिव के कब होता है? जब सिर्फ वो वन वन होगा, ऑनटो नहीं होगा, सिर्फ वन वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही आपको इंजेक्टिव फंक्शन लिखना है। इंजेक्टिव, देखो टाइप में मैंने लिखा है इंजेक्टिव फंक्शन, हेडिंग दो इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। A function f such that a to b and f will satisfy the one one property, ऐसे लिख लो, one one property, then this function is called injective function. Injective function, very important concepts. Injective फंक्शंस। सो देखो, ये सब जितना सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर डिस्कस किया है, जितना सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर डिस्कस किया है, एक से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा लेक्चर जो है 11th क्लास का जो लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड हो रहा है, वो सब लेक्चर्स को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि देखो 11th लेक्चर्स में मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इनिशियली, क्योंकि ये सब आप लोग न्यू बिगिनर है जस्ट, ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के एडमिशन भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, नॉट स्टार्टेड येट बट अबाउट टू स्टार्ट होगा ऐसा है कि नहीं। तो इसलिए मैं देखो इनिशियल लेक्चर में मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो आप लोगों को जब एडमिशन हो जाए, आप लोगों को हर जगह एडमिशन पूरे इंडिया में जहां जहां पर मिलेगा आपको, आप लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फुल फोर्स से स्टार्ट करेंगे, हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अल्फा लेवल का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फा लेवल का डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड है, इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे जो है चैप्टर्स जो है प्रोसीड तो होता रहेगा रेगुलर क्लासेस में, फिर पीछे का चैप्टर्स को जो है वहां से हम लोग रेफरेंस क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करना जो है शुरू करेंगे फॉर जेडब्ल्यू मेन एंड एडवांस लेवल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पहले आप लोग जो है मेन रेगुलर स्टडीज करिए, धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करके फिर रेगुलर क्लासेस तो चले गए अपने स्पीड में,
फिर पीछे जो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा बोर्ड के लिए, उसी चैप्टर का हम लोग यहाँ पर JEE मेन और एडवांस का क्लासेस भी धीरे धीरे पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे आपको 1 ईयर जो है टाइम मिल जाए मेन और एडवांस का, ये आप लोग प्रिपरेशन जब कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सिस्टमेटिकली प्रोसीड करेंगे, क्योंकि नया चैनल है, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक महीना 6-7 दिन हुआ है जस्ट, है कि नहीं। तो इतना ज्यादा वीडियो अपलोड तो नहीं हो सकता है। 64 to 65 वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, ओके, 65 to 64 videos are already uploaded, so it is actually much more enough now, so in this period, okay, so ज्यादा से ज्यादा जो 11 का मैं कमी कर रहा हूँ, देखो 11 का बहुत स्पीड कम हो रहा है, 12 का ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि 12 तो आप तो 12 वाले स्टूडेंट जो है आप लोगों को तो बस एक मिनट का भी आपको जवाब देना है आपको ऊपर, ठीक है, एक मिनट आपको आप बैठ के क्या कर रहे हैं। फिर JEE मेन एडवांस का क्लास हो रहा है, वो सब क्लासेस में मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। 11th क्लासेस में धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ यहाँ पर हम लोग स्पीड ले लेंगे 30 km/h, फिर उसके बाद 40 km/h, जितना टाइम जाएगा उतना 40, 50, 60, ठीक है। तो फिर 11th क्लास खत्म हो जाने के बाद 200 km/h स्पीड देंगे हम फॉर मेन एंड एडवांस, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर आज यहाँ पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। जस्ट टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ओके, बाय एंड जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स लोगों के साथ, जिससे मुझे यहाँ पर ये मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे, ठीक है। मुझे यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर और ये 4000 वॉच आवर ये कंप्लीट जो है करना ही है, जिससे मुझे यहाँ पर कुछ पहचान मिले, ओके। जस्ट आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द आइडेंटिटी, ओके, नॉट फॉर द मनी एज वेल। यूट्यूब मुझे कितना पैसा देगा, पैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन करूँ फिर भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमा लूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आइडेंटिटी चाहिए, है कि नहीं। मैंने यहाँ पर एक दृढ़ निश्चय किया है, आप लोग हो सके तो मुझे जो है हेल्प करिए जितना हो सके, ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।